नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में सामने आया हिट एंड रन का केस। पैदल चल रही दो महिलाओं को कार ने मारी टक्कर। एक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पकड़ा गया आरोपी ड्राइवर। भोपाल में महिला को 16 साल तक ससुराल वालों ने बनाया बंधक। मायके वालों से भी नहीं मिलने दिया। पुलिस ने कराया महिला को आजाद। भोपाल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में 360 पेज का चालान किया गया पेश। जांच के लिए बनी थी SIT। 14 अक्टूबर को आरोपी की अगली पेशी। जबलपुर में गैस पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान निर्माणाधीन होटल में हुआ ब्लास्ट। एक युवती की मौत, 7 हुए घायल। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज ग्वालियर में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। मैच के विरोध में हिंदू महासभा ने आज बंद का किया आह्वान। सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर रफ्तार का कहर नजर आया। दरअसल कार ने 2 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक में निकली महिला पैदल चल रही थी। इन महिलाओं को टक्कर मारी गई है। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे की घटना बताई जा रही है। हालांकि इसमें एक अलग एंगल ये भी सामने आ रहा है कि तेज रफ्तार ये कार जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था, दरअसल उसे हार्ट अटैक आया था और इस वजह से वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और कार ने 2 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी बात ये कि एक महिला की इसमें मौत हो गई है। दूसरी महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वेंटिलेटर पर उसे रखा गया है, लेकिन कार ड्राइवर भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त कार ड्राइवर को भी हार्ट अटैक आया था और उससे वो जूझ रहा था। इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो हादसे की बड़ी वजह सामने आ रही है। रफ्तार का कहर जरूर नजर आया। ओवर स्पीड में ये कार बताई जा रही है हालांकि, लेकिन ओवर स्पीड ये कार जो थी, इसे जो चला रहा था, उस ड्राइवर को भी हार्ट अटैक आया। यानी कार चालक को उस वक्त हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो कार नहीं संभाल पाया। अब देखना होगा कि बेहद अलग और पेचीदा ये मामला, इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाता है। इस हादसे में 2 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। एक कार ड्राइवर जिसे हार्ट अटैक आया, दूसरी वो महिला जिसे उसने अपनी चपेट में लिया, वहीं एक महिला की इस दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। कार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में कार रही होगी। इधर राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में SIT ने अब 360 पेज का चालान पेश कर दिया है। पीड़ित बच्ची आरोपी को डैडी अंकल कहकर पुकारती थी। पहले भी आरोपी ने उसे गलत नियत से छुआ था। 14 अक्टूबर को आरोपी की अगली पेशी अब की जाएगी। चालान पेश हो चुका है। भोपाल के रेड क्लिफ स्कूल में ये वारदात हुई थी और आप देखिए कि किस तरह से एक छोटी मासूम बच्ची जो आरोपी को डैडी अंकल कह के बुलाया करती थी, अंकल और डैडी दोनों संज्ञा उसे दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस आरोपी ने बच्ची के साथ, मासूम के साथ एक जघन्य घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब चालान पेश किया गया है। आरोपी को 14 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अगली पेशी 14 अक्टूबर को होनी है। भोपाल के रेड क्लिफ स्कूल में ये वारदात सामने आई थी, जिसमें SIT ने चालान पेश कर दिया है। 360 पेज का ये चालान है, जिसमें ये भी साफ किया गया है कि आरोपी को मासूम बेहद प्यार से और स्नेह से डैडी अंकल कह के बुलाती थी, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने इस अपराध को अंजाम दिया। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जो चालान पेश किया गया है उसमें कई बिंदु सामने आए हैं, जिसमें से एक बिंदु ये भी सामने आया है, इस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि बच्ची बड़े ही प्यार से, बड़े ही अपनेपन से डैडी अंकल कह के बुलाती थी उस आरोपी को, लेकिन आरोपी ने इसका गलत फायदा उठाया। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि आरोपी
को वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 3 साल की है, वो इसे डैडी अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन इसने किस तरह से बच्ची का फ़ायदा उठाया, ये तस्वीर सामने है। 14 सितंबर की ये घटना है। 16 सितंबर को बच्ची की काउंसलिंग के बाद मामला दर्ज किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि इस रेड क्लिफ स्कूल का आईटी विभाग का ही एक प्रमुख था, कासिम रेहान इसका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि 360 पेज का जो चालान है वो एडिशनल डीसीपी निधि सक्सेना ने यहाँ पर पेश कर दिया है। 20 दिन बाद ये गठित जो एसआईटी थी उसने ये चालान पेश किया। इस चालान में कई प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला है कि खुद आरोपी ने ये माना है, मेमोरेंडम है, उसने जिक्र किया है अपने बयानों में कि उसने बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की है, उसके साथ दुष्कर्म किया यहाँ पर। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया है कि इससे पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुका था। इससे पहले भी उसने बच्ची को छुआ था और लगातार बच्ची पर वो नज़र रखता था। बच्ची जब भी अकेले वॉशरूम जाती थी या अकेली क्लास में होती थी या कॉरिडोर में वो अकेले निकलती थी, ये उसे प्यार करने खिलाने के बहाने उसे अपने साथ लेकर जाता था और इस तरह की जो हरकतें हैं वो उसके साथ करता था। इसके साथ ही और भी कई जो खुलासे हैं वो इस चालान में यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि पहले जब बच्ची की माँ बच्ची को लेकर थाने पहुँची थी, पूछताछ बच्ची की मां से की गई थी, जानकारी ली गई थी, तब बच्ची बहुत कुछ नहीं बता पाई थी। लेकिन जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तब ये चौंकाने वाली बात सामने आई। हालांकि अब संभावना इस बात की भी है कि आरोपी कासिम रेहान ने क्या इस 3 साल की बच्ची के साथ तो ये हरकत की, और भी जो बच्चे स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, क्या इसने उनके साथ भी कुछ ऐसा किया? अब इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल कासिम जेल में है और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले में स्कूल की जो मान्यता है वो 1 साल के लिए सिर्फ दी गई है। सरकार ने यहाँ पर जो शिक्षा विभाग उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली है और अगले साल इस स्कूल की मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। जी, देखना होगा कि अगली सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है। हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक महिला को 16 साल तक ससुराल में कैद करके रखा गया। ये सनसनीखेज मामला सामने तब आया जब मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मायके वालों ने पुलिस को ये बताया कि उनकी बच्ची से उन्हें पिछले 16 साल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसका रेस्क्यू किया जाए और उसे उपचार की भी आवश्यकता है। दरअसल नरसिंहपुर के किशनलाल साहू ने थाने में आवेदन दिया, कहा कि 2008 के बाद से ही बेटी के ससुराल वालों ने उनकी बेटी रानू से उन्हें मिलने ही नहीं दिया। लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे बेटी की हालत भी खराब है। उन्होंने गुहार लगाई, अपील की कि बेटी को रेस्क्यू किया जाए, उसे ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घर पे दबिश दी, पीड़िता के घर वो पहुंची, रानू को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल पुलिस पति से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस तरह से एक महिला को कैद करने के पीछे वजह क्या है। और अब आपको खबर ग्वालियर से बता दें, जहां पर कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते कांग्रेस नेता भूपेंद्र यादव ने अपने साथी के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी मनोज खटिक की कार में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, तोड़फोड़ का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार मालिक की शिकायत के बाद कांग्रेस नेता और उसके साथी पर मामला दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि न्यू रेलवे कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र के पड़ोस में ही रहने वाले मनोज से दोस्ती थी, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और यही वजह है कि भूपेंद्र ने अपने साथी अहमद खान के साथ मनोज की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा। कुछ विवाद भी हुआ है, एक दूसरे से गाली गलौज भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मनोज को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। एक मुमताज एवं एक लाला हैं जिनसे विवाद हो गया था। उन्होंने अपनी गाड़ी एक बगल वाले के बगल में खड़ी कर दी थी, जिसको इन लोगों ने जाके गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहे हैं और लात घुसे मतलब गाड़ी में मार रहे हैं और उन गाली को स्वीकार दिख रहे हैं और चांटा मारते हुए भी ऐसा दिख रहा है। इसमें FIR दर्ज करके विवेचना की जा रही है। तो फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि देखना होगा कि कब तक एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस नेता की ये गुंडागर्दी तो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में सामने आ चुकी है, शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खुलेआम तोड़फोड़ की जा रही है, धमकी दी जा रही है जान से मारने की, इसके बावजूद भी पुलिस आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है।
बढ़ते हैं आगे। खबर भिंड से आपको बता दें, जहां पर डीटी घुर्द में कुंवारी नदी पर 5 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बन रहा डैम टूट गया है। पहली बारिश के बाद डैम की तस्वीर आप देखिए, डैम की एक पूरी दीवार बह चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी और जल संसाधन विभाग पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। डैम का काम लगभग पूरा होने वाला था। यही मामले में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक डैम निर्माण में उनकी जमीन चली गई है और उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। साथ ही डैम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के ईई से भी की है। लेकिन बताया जा रहा है, ग्रामीणों का यह आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत की तो ई भड़क उठे और उन्हें वहां से भगा तक दिया गया। लेकिन अब तस्वीर सबके सामने है। ये तस्वीर आप देखिए, निर्माण कार्य पूरा होने वाला था, लेकिन पहली बारिश में ही निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल चुकी है। डीडी पंचायत में पड़ता है। ये 5 करोड़ 78 लाख इसकी लागत थी। ना तो यहाँ के किसानों को मुआवजा दिया गया और इस डैम को पहली बरसात में थोड़ा सा पानी आया, उसी से ये टूट गया। भ्रष्टाचार की जगह चढ़ा, इनके खुद ही गिरोहों का हाथ होता है। ये टेंडर किसी विनायक कंपनी का करके है, जो वहाँ अम्बापुर सा तरफ के हैं, उन्हीं का है। हाँ, मुआवजा देने की बात कही थी, हम मुआवजा देंगे, फिर कुछ दिया है नहीं हमको। डंप बनाते और डंप बनाते रहे, न मुआवजा मिला न कुछ, वो डंप बनाते रहे और वो भी नदी आई तो वो डंप टूट गया। हमारी खेती भी चली गई, 3-4 बीघा के लगभग 5-7 जने रहते हमारे। ये छतरपुर के गांव हरदेवपुर से स्वास्थ्य विभाग की एक पोल खुलती तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक 40 वर्षीय महिला को सीने में दर्द होने पर उसे चारपाई में ले जाना पड़ा है। पहुंच मार्ग नहीं होने की वजह से महिला को एम्बुलेंस तक यहां पर नहीं मिल पाई। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विकास के दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीर छतरपुर के आदिवासी गांव हरदेवपुर की है। यहाँ रहने वाली 40 साल की जंगी बारेला को अचानक सीने में दर्द हुआ। इसके बाद परिजनों ने मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई, लेकिन गांव में सड़क न होने के कारण गाड़ी घर तक नहीं पहुंची, जिससे परिजनों ने मरीज को खाट पर रखकर 1 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय किया और फिर प्राइवेट वाहन से वकसवाहा अस्पताल ले गए। लेकिन बदकिस्मती ने अब भी महिला का साथ नहीं छोड़ा। सिस्टम की मार झेल रही आदिवासी महिला को यहाँ भी जिला अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। रोड खराब होने के कारण वहाँ से खटिया पे लेकर आए, कम से कम 1 किलोमीटर। वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस नहीं आई। ये मामला नया नहीं है। प्रदेश में इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट करते हैं। आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पद्मश्री दुर्गाबाई से मुलाकात करने जाएंगे। सुबह लगभग 11 बजे वो रविंद्र भवन पहुंचेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा भूषण कार्यक्रम में आज वो शिरकत करने जा रहे हैं, जिसके बाद गोविंदपुरा में कन्या पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज 1:30 बजे कन्या पूजन कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो जाएंगे। बुंदेलखंड के संग्रामपुर में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विशाल आम सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही सीएम ने दमोह के कुसमी, गुगाने और जालौन ब्लॉक में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और पथरिया के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास समेत 5.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए महिलाओं और पीड़िताओं तक हर तरह की जरूरी मदद पहुंचाई जा सकेगी। आम सभा में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि रानी दुर्गावती की तरह माताएं और बहनें भी शस्त्र पूजन करें। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है, दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है।
इधर इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हेल्थ और पॉलिटिक्स को लेकर चुटकी ली। हर साल होने वाली मैराथन की प्रेस वार्ता में उनके कम होते वजन के सवाल पर उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि शारीरिक वजन कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो कभी भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक वजन कम नहीं होना चाहिए। वहीं महिलाओं की फिटनेस को लेकर मंत्री ने कहा कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में हर 10वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर और हर 6वीं महिला को डायबिटीज है, इसलिए महिलाएं अपनी फिटनेस का खास तौर पर ख्याल रखें। राजनीतिक शरीर का वजन कम हो जाए, राजनीतिक वजन कम नहीं होना चाहिए। शरीर का वजन क्या कभी बढ़ा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक है, आप देखते रहिए IBC 24।